संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के कमेंट पर विपक्षी नेताओं में क्रोध है, जिसको लेकर देश भर में बवाल मचाया जा रहा है। इसी को लेकर बिहार के हर जिले के साथ कटिहार के शहीद चौक पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। राजद SC/ST प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आयोजित इस पुतला दहन में राजद से जुड़े सभी बड़े नेताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया। बता दें, लोकसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर ये हंगामा शुरू हुआ है। और गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया है, क्या है, क्या वजह? आप सभी मीडिया भाई जैसा कि जानते हैं, लोकसभा में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया, और ये वो लोग हमेशा से ये सोच रही है, वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं देश में, और बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आपने कल लोकसभा में देखा, उन्होंने जिस तरह से तंज कटाक्ष किया, जिस तरह से उनका नाम जिस गलत तरीके से लिया, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल विरोध कर रही है कि ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और जिस तरह से अपमान आपने अमित शाह ने लोकसभा के पटल पर, जो हमारा देश का सबसे शीर्ष, जो संवैधानिक ढांचा में सबसे शीर्ष माना जाता है, जहां पर कानून बनता है, वहां पर रह करके आपने अपमानित करने का काम किया, जिसका विरोध राष्ट्रीय जनता दल करती है। और ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। कि सब पर लगाम नहीं है भाजपा का? निश्चित, जहाँ उनके मुंह पे अगर लगाम होता तो आप देखते हैं कि संवैधानिक चीज़ों को वो ख़त्म कर रहे हैं। वो चाहते हैं, उन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा, लेकिन उनके कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति है वो उसमें ये अंकित है कि संवैधानिक ढांचे को ख़त्म करो धीरे धीरे, उसके बाद धीरे धीरे जो है मनुस्मृति को देश में लागू करो, और इसके ही तहत वो ये काम कर रहे हैं, जिसका विरोध राष्ट्रीय जनता दल कटिहार करता है। भारतीय जनता दल के जो है गृह मंत्री अमित शाह जो बयान दिया, वो बहुत गलत ढंग से बयान दिया। वो देश के प्रति बयान नहीं दिया है। उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बार बार कहा कि अगर भगवान का नाम, राम का नाम लिया जाए तो लोग स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन ये बयान अमित शाह का जो है बहुत गलत था। मेरा नाम सूबेलाल पासवान, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव कटिहार। पुतला दहन कार्यक्रम हुआ है। आज जो पार्लियामेंट में अमित शाह जी जो बयान देके दलितों को अपमान करने की चेष्टा किए हैं, और दलित को ये तो मजाक उड़ाने की बात हुई, और बाबा साहब के संविधान पे देश चलेगी, उनकी मंशा है बाबा साहब के संविधान से हट के देश चलेगी, ऐसा नहीं होगा। सारे राष्ट्रीय जनता दल का जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे तेजस्वी जी के आह्वान पे हम लोग कर रहे हैं, और दलित को सम्मान देना होगा, दलित को अपमानित नहीं करना होगा। ये संविधान ख़त्म करने की और कोशिश है, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, हमारा नेता ऐसा नहीं होने देगा। देखिए, जिस तरह से सदन में देश के गृह मंत्री ने अपनी बात को रखी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, उसी के तहत आज हम लोग उनका पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसकी घोर निंदा करते हैं। उनको इस तरह से अपनी बात को नहीं रखना था, और हमारी मांग है कि वो पूरे देश से माफ़ी मांगे, और जिस तरह से उन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया है, पिछड़े अति पिछड़ों, दलितों
पर जिस तरह से टिप्पणी करने का काम किया है, ये राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगी और उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। कि आजकल देश में फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, 8-10 दफे अंबेडकर अंबेडकर, और कहा कि इसी तरह अंबेडकर छोड़ के अगर भगवान का नाम लोग जपे तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग में बर्थ आरक्षित हो जाएगा। ये बेईमान, ये दोनों अहंकारी गुजराती नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों 143 करोड़ देश के लोगों को ठग रहा है। दोनों गुजराती ठग है, दोनों, समूचा गुजराती को हम नहीं बोल रहे हैं, ये दोनों को बोल रहे हैं। अभी तो पार्लियामेंट में आप पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री चोर है, अडानी अंबानी के हाथ बिका हुआ है। देश संविधान से चलेगा, 143 करोड़ देशवासी, और उस समय जब ये दलित के रिप्रेजेंटेटिव थे अंबेडकर, तो नेहरू जी ने इनको संविधान सभा का सदस्य बनाया और संविधान प्रारूप सभा का अध्यक्ष बनाया, और आज देश दुनिया में भारत के संविधान की चर्चा होती है। कल ये संविधान पर चर्चा थी लोकसभा में। जब संविधान पर चर्चा लोकसभा में हो रही थी तो उस समय ये भाजपा वाले लोग कोई शब्द नहीं बोला, वो नेहरू जी पर चर्चा किया। लेकिन राज्यसभा में अमित शाह जी ने बार बार कहा लोग अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये जो नाम लेता है, कई एक बार अंबेडकर अंबेडकर करके बोला कि जो नाम लेता है लोग, इससे जो है अगर ईश्वर का नाम लिया जाता तो 7 बार स्वर्ग मिल गया होता। ये पूरे समाज का और संविधान का अपमान है। और हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के बैनर, राजद प्रकोष्ठ के बैनर तले आज हम लोगों ने अमित शाह जी का पुतला दहन किया है। और ये 50, ये समाज का नहीं है, ये SC/ST का अपमान नहीं है, ये पूरे 85% समाज का अपमान है। बाबा साहब ने सभी समाज के लिए समान विचार रखा था और इसका संविधान में परिलक्षित होता है, और ये संविधान का अपमान है और हम लोग संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये अमित शाह को बताना चाहते हैं कि तुम होश में आ जाओ। अमित शाह हम लोगों का भगवान है, तुम और हम लोगों का भगवान 85% का भगवान बाबा साहब है, तुम नहीं हो। पुतला दहन वैसे हमारे माननीय अमित शाह जी ने जो बयान दिया, वैसे शख्स के विषय में बयान दिया और गलत बयान दिया। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की और उन्होंने जो देश को एक दिशा देने का काम किया, वैसे लोगों के विषय में बोलना जो बार बार अंबेडकर 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 बोलते रहता, इतना यदि भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग चला जाता। वो अमित शाह जी, आप गुजराती देशद्रोही हैं। 40 को सेना को मरवा दिए, आज तक उसका आप रिपोर्ट नहीं दिए, आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? कई साल हो गया पुलवामा की घटना, अमित शाह जी जवाब दें। और सतपाल मलिक जी ने स्पष्ट कर दिया, जब वो राज्यपाल से हटे तो उन्होंने सारा दोष प्रधानमंत्री को लगाया। जो हमने हेलीकॉप्टर का मांग किया था, हेलीकॉप्टर नहीं दिया। आज अमित शाह आवाज़ उठा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर। बाबा साहब सही में वो भगवान हैं, गरीब दलित शोषित पिछड़े के भगवान हैं और भगवान मानते रहेंगे। तुमको चिल्लाते रहो मनुस्मृति, तुम लाना चाहते हो RSS की संविधान जो है, संविधान जो चाह रहा है RSS, वो होने कभी नहीं देंगे। राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। SC/ST के भाई सभी संगठित होके इसका पुरजोर जवाब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता। की बात है कि इस आज़ाद मुल्क में पहली बार देश के संसद के अंदर देश के गृह मंत्री के द्वारा
देश के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में इस तरह की टिप्पणी उनके द्वारा की गई कि लग रहा है कि उनका जो मोटो है उनको सामने आ गया। आज इस देश में जो तानाशाह सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है, उस तानाशाह सरकार को अगर कोई व्यक्ति रोक सकता है, कोई व्यक्ति का विचार रोक सकता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, उनके बनाए हुए संविधान है। जिस भीमराव अंबेडकर को अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अगर अंबेडकर हमारे देश में जन्मे होते तो मैं उनका नाम सूर्य रखता, सन रखता। उस अंबेडकर जी को जिस तरह टिप्पणी देश के गृह मंत्री के द्वारा किया गया है, इस देश की जो लोग हैं 144 करोड़ लोग वो देख रहे हैं कि किस तरह इस देश को तबाह बर्बाद करने में अमित शाह लगे हुए हैं, इस देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, इस देश के जो पिछड़े समाज के लोग हैं। आज उनके शब्दों को सुनकर सदन में वो महसूस कर रहे होंगे कि हमने गलत लोगों को देश की हुकूमत दी है। यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा और इस देश में जो इस देश के नागरिक हैं वो अपने हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं और अंबेडकर को भी मानेंगे। सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत देश के गृह मंत्री से किसी को नहीं है।